राजाराम सर, एक जो हमने बात की थी, किसानों की बात हुई, यूथ की बात हुई, हर मामले में अगर हर बार जब भी बातचीत होती है तो फाइनली ये निकल करके आता है कि जो बातें हैं वो मतलब बातों तक ही सीमित है, दावों तक सीमित है, लेकिन सच्चाई कहीं भी धरातल पर नहीं उतरती है। यहां तक तो होता चला आया है। इस बार 1 करोड़ एआई ट्रेनिंग के अलावा बाकी किसी तरीके का कोई अनाउंसमेंट ही नहीं किया गया। मतलब कोई ये नहीं था, ऐसा नहीं कहा गया। इस बार नरेंद्र मोदी साहब ने ये नहीं कहा कि हम किसानों की आय को दोगुनी करने जा रहे हैं, हम किसानों के लिए बहुत बड़ी ये योजना लेकर के आ जा रहे हैं। ऐसा उन्होंने किसी भी वर्ग विशेष को टारगेट करके नहीं कहा, केवल एआई वाले मामले को लेकर के। तो क्या भाजपा को ये समझ में आ गया है, मान लिया जाए कि भाई ये सारी चीजें संभव नहीं है उनके रहते, या उनके विजन में नहीं है। विश्व गुरु बनाने की हम बात कर सकते हैं लेकिन उस तरफ बढ़ नहीं सकते हैं। क्या ये क्लैरिटी आ गई है भाजपा के अंदर, जो आज इस तरीके के वादे भी नहीं किए गए इस देश से? राम साहब, किसानों को लेके मोदी जी की नाराजगी बिल्कुल खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इनके 3 कानूनों को जो किसानों ने नकारा, तो उसको लेके इनका जो गुस्सा रहा, आप जानते हैं मोदी जी के बारे में वो तो माफी कि मांग ली थी सर, उन्होंने उन्होंने तो कहा था कि भाई मेरी तपस्या में कमी रह गई थी, तो वो किसानों से नाराज सर क्यों नहीं हुए? सर मोदी जी के बारे में कहा जाता है, एक बार अगर वो किसी से नाराज हो जाते हैं तो आपको 2-3 जर्नलिस्ट के बारे में आप जानते होंगे, करण थापर के बारे में, कि उसके बाद से उन्होंने कभी माफ नहीं किया उनको। और मोदी जी जिसके मतलब नाराज हो जाते हैं तो उनकी नाराजगी बैठी रहती है, मजबूरी में उनको माफी मांगनी पड़ी। लेकिन उसके बाद से आप देख लीजिएगा, किसानों का जिक्र, किसानों से लगा लगा हमको तो दुश्मनी बजाया उन्होंने। अभी केवल इस बार लाल किले से बोलने वाली बात नहीं है। जब भी बजट बनता है कि आप देखिएगा, खेती में रिसर्च का जो मद है वो कम किया गया, खेती खेती को जो राशियां पहले दी जाती थी उनमें कटौती की गई। खेती अब इनकी प्राथमिकता में नहीं रही। अब दूसरी बात क्या है कि 2047 गोल की अगर बात करते हैं तो वो इंटरनेशनल गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं, और जो कि भारत ने भी उसमें दस्तखत किया है, तो आपको करना होगा। तो उसके लिए आपको जैविक खेती 2047 तक, रसायन मुक्त खेती या जहरीली खेती से मुक्ति पानी, आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को, मिट्टी को, हवा को, पानी को बेहतर बनाना है। ये जो गोल है, ये जब तक आप खेती किसानी को सीधे जमीनी स्तर पे इसमें आमूलचूल परिवर्तन की बात नहीं करेंगे या काम नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। ये जुमलों से, नारों से, शब्दों को गढ़ने से खेती पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप गेहूं के खेत के सामने बड़े से बड़े भाषण देने वाले को ले आइए, एक्टर को ले आइए, वो कितना भी गाल बजाए कोई फर्क नहीं पड़ने। उसको तो खाद, पानी, अ, हवा, सब चीज चाहिए। खेती को, एआई की बात हम बार बार कहते हैं, मेरा मानना है कि धरती को आप, मिट्टी को आप एआई से बेवकूफ नहीं बना सकते। तो और रोटी ये भी है कि गूगल से डाउनलोड नहीं होगी, ना टेलीविजन से आएगी, ना मोबाइल से आएगी। तो ये कठोर सत्य को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उससे भाग रहे हैं लोग। आप ये बताइए कि भारत जैसा देश अगर आपको 2047 तक जैविक खेती पे ले जाना है, जो आज 67% डीएपी इंपोर्ट कर रहा है, यूरिया इंपोर्ट कर रहा है, अब जानवर रहे नहीं, गोबर की खाद उतनी बढ़ ही नहीं सकती, तो विश्व का सबसे बड़ा जो देश है, क्या भूखे मरने वाला है? क्या योजना है? लाल किले से बात क्यों नहीं होती कि जो जिस पीढ़ी की आप बात कर रहे हैं कि आने वाले 2025 में युवा जो होंगे भारत के, वो लाभार्थी, मुख्य लाभार्थी होंगे, वो लाभार्थी नहीं होंगे, उनके थाली में रोटी कहां पे आएगी? जरा मुझे बताओ आज। आप लोग, मैं तो आंकड़े सामने रखता हूं सर, 1,60,000 करोड़ का तेल हर साल खा रहे हो आप, इंपोर्ट करके। दूसरे देश से तेल आता है तो दाल बघारी जाती है। दाल जो है, दाल की बात किया तो दाल हम लगभग 40,000 करोड़ का हर साल इंपोर्ट कर रहे हैं, तब हम दाल खा रहे हैं। लगभग 2 लाख करोड़ का तो खाली यही चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, मसाले, दाल और तेल। तो ये देश ऑलरेडी, आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी भूखमरी की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं हमेशा चेताता हूं, हर मंच से बोलता हूं कि जिस तरह से खेती को से आप हटते जा रहे हैं, खेती जो सरकार विमुख होते जा रही है, खेती की समस्या को नहीं समझ रही है, आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती जो निकल के आ रही है, वो भोजन की थाली से आने वाली है। और सर, आप
आप इकोनॉमी में कितने नंबर में हो, एजुकेशन में कितने नंबर में हो, इंडेक्स, जितनी भी इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स से लेके सारे इंडेक्स में आप कहाँ पे हो, कोई मायने नहीं रखता। सबसे पहली बात कहूँ, आप जनसंख्या में नंबर 1 पे हो, और इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश इंपोर्ट करके देश का पेट नहीं भर पाएगा। तो खेती को मजबूत आपको बनाना चाहिए, लेकिन आपके वो सप्त सिंधु में भी कहीं जिक्र नहीं है। फूड प्रोसेसिंग की बात आप करते हैं, लेकिन फूड कहाँ से आएगा इसकी बात नहीं करते हैं, खाद कहाँ से आएगा उसकी बात नहीं करते। किसान लाठियां चला रहे हैं लाइन में, खाद के लिए मारामारी हो जाती है, और मंच से आप बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ भरपूर खाद है। मंच से आप लाल किले से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ खाद की कमी नहीं है, हमारे यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है, क्योंकि हकीकत आप देखिए रासायनिक खाद के लिए क्या सिर उठौल चल रही है। जाके देखें जमीनी स्तर पे। तो मेरा मानना है, जब तक आप समस्याओं को स्वीकार नहीं करोगे, और खेती, मैं बार बार कहता हूं सर, खेती पेड़ पौधे, इनको सच में आपको धरती पे उतर के काम करने वाली चीजें हैं। ये भाषण से और ये जुमलेबाजी से, नारेबाजी से, पोस्टर से, इवेंट से, नित नए आप जो आयोजन करते हैं उससे, जो नए शब्द गढ़ते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उत्पादन पे। उत्पादन सीधा सीधा मसला है। आप जितनी जितनी पेड़ पौधे की सेवा करोगे, जितना खाद डालोगे, पानी डालोगे, तब जाके आपको मिलने वाला है। और उस फील्ड में हम दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं सर। साल दर साल भाषण होता रहा। निश्चित तौर पे टीवी मीडिया के हिसाब से आपने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया होगा। आपने निश्चित तौर पे आप लगातार जो है ध्वजारोहण करते चले आ रहे हैं आजादी के दिन। हालांकि उसमें आपके योगदान को लेकर के, आपके मातृ संगठन के योगदान को लेकर के बहुत सारे सवाल इस देश में लगातार उठते रहे हैं। तमाम वो लोग जिनको आप इस देश का नायक साबित करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर, उनकी निष्ठा पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन कम से कम आप अपने लिए ऐसा मत होने दीजिए सर। इतने सालों में आज भी आपने वही किया जो हर बार करते आ रहे हैं। सवाल वही सबका है, बहुतों का हो सकता है, कुछ का शायद ना हो। बहुतों का सवाल यही है कि आखिर आज भी हमें हासिल क्या हुआ, हमारा मुद्दा कहां था। हमारा मतलब हम सब, चाहे वो यूथ हो, जेनजी हो, बेरोजगार हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, वैश्विक नीतियों की बात हो, किसी भी तरीके की जो चीजें हैं, उन सब सारे मुद्दे कहाँ हैं। मोदी जी ने भाषण दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये मुद्दे उस जगह से कवर नहीं होने चाहिए थे, उनका जिक्र नहीं होना चाहिए था। और अगर ये सब कुछ नहीं करना है तो सर, भाषण की परंपरा निर्वहन तो बहुत छोटे समय में भी हो सकती थी।